हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी इंसान के सामने अपने आप को इतना गिराया है, कॉल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, टेक्स्ट किए हैं, मैसेज और टेक्स्ट तो एक ही होता है, कॉल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, वेट किया है और इतना करने के बाद भी उस इंसान को आपकी एब्सेंस फील ही नहीं हुई हो, कदर ही ना हुई हो, तो इन सब का क्या फ़ायदा। आज एक बात अपने पल्ले में बांध लो कि जो चीज़ आपको मांगनी पड़े, अगर वो आपको मिल भी जाएगी ना तो वो खुशी नहीं देगी। आपको बताती हूँ कि हम ये सब क्यों करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्यों भीख मांगने के लिए, प्यार की भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहला रीज़न कारण, सबसे पहला कारण इसका ये है डर, फियर, कि हमें ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान हमें छोड़ के चला गया तो मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी, बस सांसें छिन जाएंगी मुझसे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एट द एंड आप अपने आप को अकेला ही पाओगे किसी भी सिचुएशन में। आप अच्छा करोगे तो अपने लिए करोगे, बुरा करोगे तो भी अपने लिए ही करोगे। और ये सब कहने की बातें कि अगर वो चला गया तो मैं मर जाऊंगी, मर जाए, कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो वो ख़त्म होने के लिए ही होता है। कोई भी रिश्ता स्टार्ट हुआ है तो ख़त्म होगा ही होगा, कभी ना कभी ख़त्म होना ही है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको किसी से अपना प्यार मांगना पड़ रहा है तो वो प्यार नहीं है। अगर आपको किसी से इज्जत मांगनी पड़ रही है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है तो वो रिश्ता नहीं है। और अगर आपको अटेंशन के लिए तमाशे करने पड़ रहे हैं, ड्रामे करने पड़ रहे हैं तो वो सिर्फ दिखावा है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों खामोशी से पीछे हट जाना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि मैंने इस रिश्ते में अपना टाइम दिया है, इमोशंस दिए हैं, एफर्ट्स दिए हैं, मतलब बहुत कुछ किया है, तो ये बस मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और फिर इसीलिए हम भी कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती या फिर रह नहीं सकता। तो रुक जाओ, टाइम दिया, एफर्ट्स किए तो सामने वाले बंदे ने भी तुम्हें टाइम दिया है अपना, दोनों की तरफ से सेम ही सेम होता है, ठीक है। तो रोने से कोई फ़ायदा नहीं है और भीख मांगने से तो बिल्कुल भी कोई भी फ़ायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें स्पेशल फील करवाए ताकि हम वैल्यूएबल लगे। एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हमें हर्ट हो जाता है और हम खुद ही रोने लगते हैं कि तूने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, तूने मेरे लिए वैसा नहीं किया। क्या वो स्टार्टिंग में आपके लिए ऐसा कर रहा था, आपको स्पेशल फील हाँ स्पेशल फील तो करवा देते हैं लड़के, लेकिन ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी बुरी बात है। नहीं, हम भी नहीं कर सकते। अगर हमसे कोई एक्सपेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा जो हमारे लिमिट से ही बाहर है तो सामने वाले को भी हर्ट हो जाएगा। तो एक्सपेक्ट करना बंद करो, खुद भी और अपने पार्टनर से भी कहो कि भाई एक्सपेक्ट मत कर, जो है बोल, सामने बोल। सच तो ये है कि आप जब भी किसी इंसान के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हो तो आप उन्हें ये पावर दे देते हो, उन्हें ये फील करवा देते हो कि वो आपको हल्के में ले। आप उन्हें ऐसा बता देते हो कि मेरी मतलब आपकी खुद की ही नज़रों में कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करूँगी, तू बोलेगा बैठ तो मैं बैठ जाऊँगी, तू बोलेगा उठ तो मैं उठ जाऊँगी। मतलब अपना कोई ओपिनियन नहीं है, वो सामने वाला मतलब तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। ये प्यार है? प्यार हमेशा दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। अगर आपको अपने पार्टनर को ये समझाना पड़ रहा है कि मुझसे प्यार करो, मेरी केयर करो, मेरी रिस्पेक्ट करो, तो समझ जाओ वहाँ कभी प्यार था ही नहीं। क्योंकि प्यार फील करने की चीज़ है, ना कि बताने की और मांगने की। दुनिया आपको वैसी ही इज्जत देगी जैसे आप अपने आप को देते हो। अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने ही पैरों के तले कुचल कर किसी के सामने झुकोगे तो वो आपको कभी इज्जत नहीं देगा। क्योंकि इज्जत मांगी नहीं कमाई जाती है, और वो भी अपनी बाउंड्रीज को सेट करके। इस दुनिया में कोई भी इतना बिजी नहीं है कि 24 घंटे में से 1 मिनट भी आपको सुकून ना दे सके, आपसे बात ना कर सके, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड ना कर सके। बात सिर्फ प्रायोरिटी की होती है और कुछ नहीं। ये मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी था, ये सिर्फ उसका एक बहाना है और कुछ नहीं। फिर एक वक्त आता है जब आप खुद ही पीछे हटने लगते हो, अपने कदम पीछे हटाने लगते हो, और तब क्या होता है, फिर वही वक्त जो बर्बाद कर रहे थे आप किसी के लिए रोने में, किसी के लिए गिड़गिड़ाने में, फिर वो वक्त आपको खुद के लिए मिलता है। तो उस वक्त को, उस टाइम को अपनी ग्रोथ के लिए लगाओ। जब आप किसी के लिए चेज़ करना बंद कर देते हो तब उस इंसान को ये फील होता है कि उसने क्या खोया है। गिड़गिड़ाने से, रोने से सिर्फ दुख मिलता है और कुछ नहीं, लेकिन अपना रास्ता बदलने से सुकून मिलता है। ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि आपकी कदर सामने वाले की औकात पर डिपेंड करती है, ना कि आपकी खूबसूरती पर। क्योंकि एक अंधा कभी भी किसी हीरे की चमक नहीं पहचान पाता। इसीलिए आप किसी के लिए रोना बंद करो और अपनी नज़रों में उठो, मेहनत करो और इतने कामयाब बनो कि सामने वालों को आपका वक्त मांगना पड़े, ना कि आपको किसी के वक्त मांगने के लिए रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।